तो क्या कभी तुम लोगों ने सोचा है कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज का सामना अपने आरडीजे वाले डॉक्टर डूम से हो जाए एमसीयू में, तो फिर जब इन दोनों की बैटल होगी तो उसका विनर कौन बनेगा। एंड देखो, भले डूम्सडे में डॉक्टर डूम जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज को मैनिपुलेट करके उसको एग्री कर ले अपनी हेल्प करने के लिए, लेकिन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में जब अपने स्ट्रेंज बाबू को डॉक्टर डूम का रियल इंटेंशंस पता चलेंगे तो इन दोनों की फाइट जरूर होगी। और आज के वीडियो में मैं तुम्हें इन दोनों की फाइट का ब्रेकडाउन करके बताऊंगा कि दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन एक अपर एज पे रहता है। ऑल्सो ये तो हम लोग वीडियो के फर्स्ट हाफ में करेंगे, लेकिन सेकंड हाफ में मैं तुम्हें कॉमिक्स से वो सारे ही इंसिडेंट्स बताऊंगा जहाँ पर या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन दोनों की फाइट हुई है। और कुल मिलाकर ऐसे 6 इंसिडेंट्स है कॉमिक्स में। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सुमड़ी में तुम्हें इन दोनों की पावर्स बता देता हूँ, एज ये चीज बैटल को काफी ज्यादा सिंपल कर देती है। स्टार्टिंग अपने डॉक्टर डूम से करे तो देखो, अनलाइक एनी अदर सुपर विलन्स, इसके पास फिजिकल और मैजिकल दोनों तरह की पावर्स है। इसलिए भले ही सामने किसी भी टाइप का कैरेक्टर क्यों ना हो, ज्यादातर केसेस में डॉक्टर डूम उसको हैंडल कर ही लेता है। बट टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर मैं तुम्हें इसकी पावर्स थोड़ा अच्छे से बताऊं तो यहाँ पर फिजिकल पावर्स में उसके पास है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, फिर सुपर ह्यूमन स्पीड और सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। लेकिन हाँ, जो भी मैंने तुम्हें इसकी फिजिकल पावर्स बताई ये सब इसको अपने सूट से मिलती है। तो अगर तो किसी केसेस में अगर इससे इसका सूट ले लिया जाए तो इसकी फिजिकल पावर्स कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएंगी। इसके बाद इसकी मैजिकल पावर्स की बात करें तो देखो, बंदे के पास मैजिकल पावर्स के नाम पे टेलीपोर्टेशन, टेलीकाइनेसिस, फिर टेलीपैथी, रियलिटी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन एंड डायमेंशन ट्रैवल जैसी भयंकर लेवल की पावर्स है। और देखो, चूंकि अभी तक ये एमसीयू में प्रॉपर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें कॉमिक्स के से कुछ फीट्स बता देता हूँ जिसमें इसने कॉस्मिक स्केल पर सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस को हराया है। और देखो, मैं अभी तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि ये दोनों के दोनों बींग्स मूवीज जितने कम डी पावर नहीं थे। उल्टा कॉमिक्स वाला सिल्वर सर्फर तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो थॉर को डायरेक्टली पावर्स में राइवल करता है। एंड गैलेक्टस तो उसका मालिक है, तो सोच लो वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन इन दोनों ही बींग्स के अगेंस्ट में डॉक्टर डूम ने सिचुएशन को अपने फायदे में कंट्रोल किया और फिर ना कि इन दोनों को हराया बल्कि इनकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया। इसके बाद जितने भी अपने मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स हो गए, जैसे कि सेंट्री हो गया या फिर थॉर, हल्क, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क या फिर वांडा, इसने सभी को कभी ना कभी किसी पॉइंट पर हरा रखा है कॉमिक्स में। लेकिन इसकी फीट्स का सबसे ज्यादा इंप्रेसिव नमूना हमें तब देखने को मिला था जब इसने मॉलिक्यूलर मैन का यूज करके सारे के सारे बियॉन्डर्स को मार दिया था और उनकी पावर्स को इनडायरेक्टली यूज करने लगा था। एंड बाय एनी चांस अगर तुम बियॉन्डर्स को नहीं जानते तो तुम इतना समझो कि 3 बियॉन्डर्स मिलकर लिविंग ट्राइब्यूनल को मार सकते हैं, जिसे मार्वल कॉमिक्स के पावर हायरार्की लेवल में वन अबव ऑल के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग माना जाता है। अब डॉक्टर डूम की रामायण गाने के बाद अब बढ़ते अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। और देखो, इफ तो अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसके बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा लेवल के चांसेस हैं कि तुम्हें डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में काफी ज्यादा चीजें पता होंगी, भले ही हम लोग बात करें पावर्स की या फीट्स की। इसलिए यहाँ पर मैं तुम्हें उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बल्कि उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल और इंप्रेसिव फीट्स को गिना दूंगा, जिसके स्टार्टिंग में करना चाहूंगा डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस थैनोस वाली टाइटन बैटल से। क्योंकि उस बैटल में डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन यानी टाइम स्टोन को तो यूज किया ही नहीं, बल्कि उसने अपने बाकी मैजिकल पावर्स को इतनी अच्छे तरीके से यूज किया कि थैनोस, जिसके पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे और वो लिटरली जितने भी एवेंजर्स उसके सामने आ रहे थे उन सबको क्रश करते हुए जा रहा था, उस थैनोस को बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया था अपने डॉक्टर स्ट्रेंज ने। जिसके बाद इसने एमसीयू में लोकी को भी कई बार ट्रिक किया है, इवन दो लोकी जो है वो ट्रिकरी का गॉड माना जाता है। और देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे ज्यादा खास बात ये होती है कि वो मोस्ट ऑफ द अपने बैटल्स में प्रिपेयर होकर जाता है, भले ही हम लोग कंसीडर करें उसके डोरमामू के अगेंस्ट वाली बैटल को या फिर वांडा के अगेंस्ट वाली बैटल को। एंड स्पीकिंग ऑफ डोरमामू, तो मैं तुम्हें एक चीज को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उसने कभी भी डोरमामू को डायरेक्टली नहीं हराया, इवन उसने तो इनडायरेक्टली भी नहीं हराया था, बल्कि उसने सिर्फ उसको एक ऐसे टाइम लूप में कैद कर दिया था जहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर डोरमामू ने उसके साथ बार्गेन किया और फिर रथ को छोड़ दिया था। सो अब चूंकि मैंने तुम्हें दोनों ही कैरेक्टर्स के बारे में अच्छी खासी चीजें बता दी हैं, इसलिए अब बैटल को स्टार्ट करते हैं मूवीज वर्जन वाले। एंड देखो, इस चीज को मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, बल्कि सीधी भाषा में कहूँ तो इफ तो डूम जो है डॉक्टर स्ट्रेंज पर फिजिकल अटैक्स करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर वो जीत जाएगा बैटल को। और इसके अलावा भी सिर्फ एक ही चांसेस है जहाँ पर वो जीत सकता है, और वो चांस वो है कि जहाँ पर डूम जो है डॉक्टर स्ट्रेंज को मैनिपुलेट करने में सक्सेसफुल हो जाए, वरना डायरेक्टली मैजिकल बैटल में या फिर किसी भी टाइप की बैटल में वो डॉक्टर स्ट्रेंज से नहीं जीत सकता। क्योंकि एट द एंड में डॉक्टर डूम जो है वो सिर्फ एक ह्यूमन है, बस उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स है और उसका सूट है जो कि उसको फिजिकल पावर्स प्रोवाइड करता है। लेकिन लाइन के अगले छोर पर डॉक्टर स्ट्रेंज है जो कि लिटरली गॉडली पावर्स को यूज करता है। और एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को भी लेके मेरा यही मानना है कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम डायरेक्टली डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ने की बजाय उसको मैनिपुलेट करेगा और अपने साइड लाने का ट्राई करेगा, जिसके बाद वो दोनों ही मिलकर डॉक्टर डूम के मोटिव को कंप्लीट करेंगे, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज को तो यही लग रहा होगा कि वो मल्टीवर्स को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन डूम्सडे के एंड में जब डॉक्टर डूम अपना फाइनल प्लान रिवील करेगा, उसके बाद तो मेरे से लिख के ले जाओ कि सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत ही बड़ा मेजर रोल होगा डॉक्टर डूम को हराने में। और बाकी इस बैटल का फाइनल आंसर दूं तो देखो, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द बैटल्स में एमसीयू वर्जन के डॉक्टर स्ट्रेंज जीत जाएगा। लेकिन अब तुम इन सारी चीजों को भूल जाओ, क्योंकि अब स्टार्ट हो रहा है वीडियो का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट, जहां पर मैं तुम्हें वो 6 इंसिडेंट्स बताऊंगा जहां पर इन दोनों का डायरेक्टली बैटल हुआ है अगेंस्ट ईच अदर। और ना कि सिर्फ बैटल बताऊंगा बल्कि उसका कॉन्टेक्स्ट भी दूंगा और फिर विनर कौन हुआ वो भी बताऊंगा, जिसमें ये दोनों ही कैरेक्टर्स पहली बार आमने सामने आए थे 1970 में एस्टोनिशिंग टेल्स इशू 1 से लेकर 2 के बीच में, जहां पर डॉक्टर डूम ज्यादा पावरफुल होने के लिए मैजिकल पावर्स को और अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके अपनी टेक्नोलॉजी को
मर्ज कर रहा था, जिसकी वजह से रियलिटी पर बहुत ही ज्यादा इंस्टेबिलिटी कॉज हो रही थी। और चूंकि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो उसका डायरेक्टली काम ही यही है कि वो रियलिटी को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए वो डायरेक्टली फोर्स हो जाता है डॉक्टर डूम से लड़ने के लिए, जिसके बाद वो उसको हरा देता है। एंड ऑल्दो डूम यहाँ पर ट्राई करता है कि वो अपनी सारे पैतरों का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज को ओवर पावर करे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि डॉक्टर स्ट्रेंज लिटरली गॉडली पावर्स का यूज करता है, इसलिए उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता डॉक्टर डूम को ओवर पावर करने में। जिसके बाद दूसरे बैटल की तरफ बढ़े तो वो बैटल हमें देखने को मिलती है मार्वल टीम अप इशू 21 में, जो कि 1974 में रिलीज हुई थी, जहां पर अगेन डॉक्टर डूम एक मैजिकल स्कीम को एग्जीक्यूट करने का ट्राई कर रहा था, जिसके चलते उसका सामना होता है स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज से। एंड भाई साहब अगेन यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जो है डूम के मैजिक को न्यूट्रलाइज तो करता ही है और डॉक्टर डूम को इस लेवल पर जलील करने लगता है कि डूम को वहां से भागना पड़ता है। देन इसके बाद तीसरा इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है डॉक्टर स्ट्रेंज वॉल्यूम 2 इशू 47 to 51 में, जो कि हमें देखने को मिली थी 1984 में। और इस बार तो डॉक्टर डूम लिटरली हद कर देता है, क्योंकि वो एंशिएंट मिस्टिकल पावर्स को चुराने का ट्राई करता है, जिसके बाद उसको सॉर्सर लेवल की पावर्स मिल सके। एंड गेस व्हाट, यहाँ पर उसका सामना किससे होता है और इस बैटल का विनर कौन होता है? मैं ही तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पर डॉक्टर डूम उसको रोकने के लिए आता है और फिर वो वापस यहाँ से जीत जाता है, जिसके चलते डूम को अपना प्रोसेस बीच में ही छोड़ के भागना पड़ता है फिर से। लेकिन ये चौथा वाला कन्फ्रंटेशन ज्यादा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वाले बैटल में इन दोनों का सामना डायरेक्टली नहीं होता, बल्कि इनडायरेक्टली ये लोग अपनी पावर का यूज करके दिखाते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। टू बी मोर स्पेसिफिक, मैं बात कर रहा हूँ 1989 के डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डॉक्टर डूम ट्रायम्फ एंड टॉर्मेंट वाले कॉमिक्स की, जिसमें डॉक्टर डूम जब डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ टीम अप करता है ताकि वो दोनों मिलकर डूम की मदर की सोल को मेफिस्टो से रिलीज करवा पाए, जिसमें जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज कंप्लीटली अनसक्सेसफुल हो जाता है मेफिस्टो को टेक डाउन करने में। लेकिन यहाँ पर अपना विक्टर वॉन डूम अपनी इंटेलिजेंस का यूज करता है और मेफिस्टो को आउटस्मार्ट करके इस बैटल को जीत जाता है। एंड इस बैटल में चूंकि दोनों का एनिमी कॉमन था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज हार जाता है इस बैटल को, इसलिए मेरे ख्याल से इस वाले कन्फ्रंटेशन का विनर डॉक्टर डूम होगा। फिर पांचवें वाले इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है फंटास्टिक फोर इशू 350 में, जो कि आई थी 1991 में, जहाँ पर इस बार डॉक्टर डूम क्या करता है कि वो लैटविरिया में काफी ज्यादा मिस्टिकल एंटिटीज को समन करने लगता है। एंड उसके इस कांड की वजह से डायमेंशनल इंस्टेबिलिटी कॉज हो जाती है, जिसको कि अगर जल्दी रोका नहीं जाता तो ये पूरी अर्थ को निकल जाता। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज का तो काम ही है रियलिटी को प्रोटेक्ट करना, इसीलिए वो फिर से डॉक्टर डूम के कांड में इंटरवेन करता है, उसको स्टॉप करता है और फिर उसको सजा भी मिलती है, जिस पॉइंट की तरफ मैं ज्यादा बढ़ना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो अपने स्टोरी से ज्यादा अलग हो जाएगा। और अब अपने फाइनल बैटल की बात करें तो ये वाली बैटल हमें देखने को मिली थी 2015 की सीक्रेट वॉर्स में, जहाँ पर एक तरफ था अपना डॉक्टर डूम जिसके पास बियॉन्डर्स की पावर्स थी और वो गॉड एम्पायर डूम बन चुका था, जो कि सीक्रेट वॉर्स वाले बैटल वर्ल्ड पर रूल करता था। लेकिन दूसरी तरफ था डॉक्टर स्ट्रेंज जिसके पास गॉड ऑफ प्रीस्ट की पावर थी, यानी कि वो कुछ वर्ड्स बोल के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। और इन दोनों का कन्फ्रंटेशन तब होता है जब डॉक्टर डूम आता है और फिर वो अपने ओजी वाले यूनिवर्स के एवेंजर्स को मारने का ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज बीच में आता है और वो सबको टेलीपोर्ट करके अलग अलग कोनों में भेज देता है बैटल वर्ल्ड के। जिसके बाद डॉक्टर डूम को इतना गुस्सा आता है कि वो लिटरली अपने एक ही एक्शन से डॉक्टर बाबू के चित्रे चित्रे उड़ा देता है और इस बैटल का विनर होता है अपना गॉड एम्पायर डूम। अब पूरे वीडियो को समराइज करूँ तो मूवीज वर्जन में तो क्लियरली डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है डूम के कंपैरिजन में, और सेम केस कॉमिक्स में भी है। लेकिन कॉमिक्स में जब जब डॉक्टर डूम के पास किसी ज्यादा मिस्टिकल एंटिटी की या फिर ओवर पावर्ड बीइंग की पावर होती है, सिर्फ उन्हीं केसेस में वो डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा पावरफुल होता है, वरना यहाँ पर भी डॉक्टर स्ट्रेंज ज्यादातर केसेस में जीत जाता है। जैसा कि अपन ने पीछे भी देखा कि 6 में से 4 बार तो डॉक्टर स्ट्रेंज ही जीता था। अब तुम्हें ऐसी सेम वीडियो थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम पर देखनी है तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तुम उसको चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। और तुम इस सीरीज में अगला कैरेक्टर कौन सा देखना चाहोगे जैसे मैं डॉक्टर डूम के साथ भिड़वाऊं, तुम उसको भी कमेंट कर देना, या फिर तुम्हारे पास कोई और क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर मार्वल डीसी से रिलेटेड तो उसे भी कमेंट कर देना बेझिझक। तुम्हारा भाई इस साइड बैठा ही उन सबको कवर करने के लिए। बाकी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, साइनिंग ऑफ।